क्या आप जानते हैं महाभारत के योद्धा कर्ण का संबंध एक ऐसे रहस्य से था जो युगों पहले शुरू हुआ था। बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने दो अवतार लिए, नर और नारायण। नारायण दिव्य शक्ति के प्रतीक थे और नर मानव पराक्रम का। हिमालय के बद्रिकाश्रम में दोनों कठोर तपस्या कर रहे थे। तभी एक भयानक असुर प्रकट हुआ, सहस्त्र कवच। उसके शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 कवच थे। हर कवच को तोड़ने के लिए चाहिए थी 1000 वर्षों की तपस्या और एक भयंकर युद्ध, यानी उसे हराना लगभग असंभव था। तब नर और नारायण ने एक अद्भुत योजना बनाई। नारायण ने तपस्या किया और नर युद्ध करते थे। जैसे ही एक कवच टूटता, दोनों अपनी भूमिकाएं बदल लेते थे। हजारों वर्षों तक यह दिव्य संग्राम चलता रहा और धीरे धीरे सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। लेकिन जैसे ही अंतिम कवच बचा, वह असुर अपनी जान बचाने के लिए भागा भगवान सूर्य के पास। सूर्य देव ने उसे शरण दी, उसकी रक्षा की और उसे एक नया जन्म दिया। समय बीता और वही असुर जन्मा कर्ण के रूप में कुंती के पेट से। जन्म लेते ही उसके शरीर पर था दिव्य कवच और कुंडल, जो उसे लगभग अजय बनाते थे। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह युद्ध भूमि का तूफान था। उसके बाण बिजली की गति से चलते थे। उसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े महारथी कांप उठते थे। कहा जाता है, अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल उसके पास रहते तो उसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव हो जाता। फिर आया महाभारत का युद्ध, जहाँ नर और नारायण ने फिर जन्म लिया, अर्जुन और कृष्ण के रूप में। युद्ध के बीच छल से कर्ण का कवच और कुंडल उससे छीन लिया गया और अंततः अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। यही था उस अधूरे युद्ध का अंत जो युगों पहले शुरू हुआ था। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म, धैर्य और समय अंत में उसे पराजित कर ही देते हैं। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।